हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की निफ्टी 50 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर, जिसके बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में जब मार्केट ओपन होगी मंडे में, कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं वहां से। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो पहले डिस्कस करने से पहले कि मंडे में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उससे पहले हम पूरा वीक का एक डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने पूरा इस वीक के लिए डे बाय डे का हमने फोरकास्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट मंडे से पहले हमने एक फ्राइडे में कहा था कि मार्केट यहाँ पे 2 मई पे हमारा जो ट्रेंड लाइन था डाउन ट्रेंड का सपोर्ट करने के लिए वो ब्रेक कर दिया था। तब हमने ये कहा था 2 मई को कि मंडे में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है और वो नीचे की तरफ चलेगा। बट साथ ही ये डिस्कस किया था जो कि हमारी ट्रेंड लाइन थी 24,415 के जो रेजिस्टेंस था, अगर मार्केट उसके ऊपर लगातार ओपन होने के बाद 2 लगातार कैंडल कंफर्म कर देगा ऊपर की तरफ, तो जो हमारा डाउन ट्रेंड का जो हिंट मिला था वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ओपनिंग पर डिपेंड करता है। कभी कभी जो हमारा सेटअप और स्ट्रक्चर्स है, जो कैंडल पैटर्न है, वो कभी कभी मार्केट के ओपनिंग पर डिपेंड करता है कि क्या इवेंट आ गया है मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। ठीक है, तो मार्केट ओपन हुई, हमारा जो डाउन ट्रेंड का जो हिंट दिया था वो ब्रेक हो गया था। बट साथ के साथ पहली 2 कैंडलों में हमें ये पता लग गया था कि मार्केट एटलीस्ट 24,415 के ऊपर काम करने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि लगातार 2 कैंडल ग्रीन की आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे एक पीक लगाया मॉर्निंग स्टार, और इसके प्राइस प्रोब पर मार्केट इसके 50% जो हमने रिट्रेसमेंट लिया था उसके 50% के ऊपर काम करती रही। ठीक है, और नेक्स्ट डे ये हमारा जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर गया था। उसके बाद हमने 6 मई में जो वीडियो बनाया था उसमें ये कहा था कि मार्केट हमें नीचे का हिंट दे चुकी है। 6 मई को ही अटैक होने से पहले 6 मई को ही दिन में हमने कह दिया था कि मार्केट नीचे का हिंट देकर गई है। और अब जो है हमारा, तब मैंने एक ट्रेंड लाइन ली थी 24,450 की। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में जाके एक ट्रेंड लाइन ली थी 24,450 की, जब ये यहाँ पे 6 मई को एक ट्रेंड लाइन जो कि अभी भी बनी हुई है उसे ब्रेक करके नीचे चला गया था। वो ट्रेंड लाइन थोड़ा यहाँ पे थी 390-93 के आसपास। ठीक है, उसे इसने क्लोजिंग दे दी थी और हमने कहा था कि मार्केट लगातार जो है आज जो क्लोजिंग दी है उसने एक बहुत ही अच्छा नीचे का हिंट के साथ क्लोजिंग दी है। और अब मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो पॉसिबल है कि नीचे की रेंज में होगा 24,450 से 24,200, और अगर उसे ब्रेक कर जाता है तो डीप करेक्शन होगा। ये हम पहले ही कह चुके थे, पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो फिर 7 मई में मार्केट ओपन हुआ और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था 24,450 को उसने टच किया, वहां से एक इवनिंग स्टार दी। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, अगर उस पर कोई पीक, कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो रिवर्स का हिंट दे रहा है, तो उसका एक उसका एक फैबनी को रिट्रेसमेंट लेंगे और उसके जो 50% होगा वो आपका फर्स्ट
फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और मेजर जो होता है वो हमारा ट्रेंड लाइन जो जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था। अब इसने एक इवनिंग स्टार बनाई थी तो हमने इसका 50% लिया। अब ये मार्केट इसके 50% के ऊपर एक भी बार क्लोज नहीं हुई, एक भी बार क्लोज नहीं हुई। ये पूरा दिन यहाँ पे काम करती रही। अगले दिन के लिए हमने फिर से कहा था कि मार्केट जो है 24,420 के नीचे ओपन होनी चाहिए। पहला सेटलमेंट उसका 9:30 पे 24,420 के नीचे होगा तो मार्केट के जो प्रायोरिटी है, पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से नीचे का रेंज जो है 24,220 से 24,240 का, वो एटलीस्ट उस रेंज में जाएगी। अगर उसे ब्रेक कर जाता है तो फिर डीप करेक्शन होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तो मार्केट ने कल एक चाल ली, मार्केट ओपन हुई 24,420 के नीचे और पूरे दिन उसके नीचे काम किया और फिर 1 बजे के बाद उसने अच्छा मोमेंटम लिया और 24,150 के आसपास उसने लो बनाया और सेटलमेंट उसका थोड़ा ऊपर हुआ। और आज के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ओवर बॉर्डर और जो भी ये मिसाइल्स और ड्रोन का युद्ध चल रहा है उसके बेस पर, कि पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो 24,200 के आसपास का 24,210 का ये जो हमने एक मॉर्निंग स्टार पर एक फेबनी की रिट्रेसमेंट लिया था, तो मैंने ये कहा था ये जो इसका 50% है 24,332, ये इसका अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है तो ये इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट इसके ऊपर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी और ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मार्केट नीचे ओपन हुई और कल का जो लो था उसे टेस्ट किया, उसके बाद एक इवनिंग स्टार बनाई। जैसे कि मैंने कहा है कि जैसे ही आपको कोई भी इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार डे पे दिखाई दे, सबसे पहला काम आप कर सकते हो, एक फेबनी के रिट्रेसमेंट ले सकते हो। और अगर आप जैसे ही फेबनी को रिट्रेसमेंट लोगे तो उस दिन के लिए वो उस डायरेक्शन का मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी कैंडल पैटर्न हो उसके उसका आप 50% का रिट्रेसमेंट लोगे, वो उस दिन के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया, इस पे दोबारा आके चेक किया और मार्केट फिर से एक लोअर लो बनाने के लिए चला गया। ठीक है, अगर आप वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं, जो ये मेरे सेटअप्स हैं या आप भी इन्हें समझते होंगे, अगर आप रेगुलर कर रहे होंगे तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कितनी बार सक्सेस होते हैं, सक्सेस रेशियो निकालिए और उस पर विश्वास कीजिए। आप लिखो, 1 साल का सक्सेस रेशियो लिखो और उस पे चेक करो कि अगर मैं केवल इसका 50% जो है उसका अगर मैं रेजिस्टेंस से सपोर्ट मान के उस दिन के लिए मैं क्या टारगेट रख सकता हूं, कितना मिनिमम चलता है या एक रेंज हमेशा कंप्लीट करता है या नहीं, वो आप उनके नोट बनाओ, उसके ऊपर उसके बेस पे रूल बनाओ और उन रूल को 100% फॉलो करो। अगर आप उन्हें रूल को फॉलो करोगे तो आपकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, पूरे वीक का बताया और मार्केट कैसे कैसे काम किया और कैसे कैसे काम करता है, अपने कुछ सेटअप्स और कुछ ट्रेंड लाइन के बेस पर जो मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूं वो आपको बताया और उसके बेस पर हमने
ये पूरा डिस्कशन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले दिन में, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, मतलब एक करेक्शन लिया है। एक मार्केट पिछले 15-20 दिन से एक अच्छे अप ट्रेंड में थी, बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ निकली थी। अब उसका एक करेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब करेक्शन कितना डीप होगा वो हम फॉलो करेंगे मार्केट को, कि कैसे कैसे काम करेगी, वही हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट ओपन हुई और इसने एक इवनिंग स्टार दिया और फिर उसने इसका फिर से रेजिस्टेंस का काम किया और पूरे दिन फिर इसने दोबारा एक डबल बॉटम बनाया, यानी कि लोअर लो पे पहुंची। अब जो हमारा ट्रेंड लाइन होगा वो इस जो पहली इवनिंग स्टार बनी है उसकी, उस पे हमने एक ट्रेंड लाइन डाल दी। अब ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा इस जो करेक्शन है उसके कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इसे टेस्ट करने आई तो हमारा मतलब 24,081-82 से लेकर 24,124 के बीच में अगर मार्केट आती है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यह है कि अभी इसे रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगी। और अभी क्योंकि कोई हिंट नहीं दिया ऊपर जाने का या करेक्शन कंप्लीट होने का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखाई दिया, तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,080 से 24,124 के बीच। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां से कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न अगर फॉर्म होता है मंडे में, इट मींस डाउन साइड का कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, इवनिंग स्टार, बियर सैंडविच, बियर हरामी, ऐसा कोई भी कैंडल पैटर्न। ठीक है, आप कैंडल पैटर्न किसी भी यूट्यूब वीडियो चैनल पर या कहीं भी बहुत बुक्स हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो कितने कैंडल पैटर्न्स जो डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कैंडल पैटर्न है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार है जिसका ये 50% से लेकर टॉप, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये इसे एक बार टेस्ट कर सकता है और मार्केट नीचे या इसी रेंज में 24,960 इसमें काम कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है जैसा कि सिचुएशन चल रही है कि फिर से एक लोअर लो बना दे, बट हमारा पहली प्रायोरिटी ये है कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 24,124। ये इसके नीचे की जो पॉसिबिलिटी है काम करने की मार्केट के, वो ज्यादा बनी रहेगी जब तक कोई ऐसा कैंडल पैटर्न कंफर्म ना कर दे जो जैसे कि यहां पे बना है। ठीक है, इवनिंग स्टार, 2 इवनिंग स्टार है, कोई भी कैंडल पैटर्न जो नीचे का ट्रेंड कंफर्म करे। ठीक है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर चला जाता है और लगातार जो पहली कैंडल है इसके ऊपर क्लोज देगी और दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी, तो इसका मतलब है मार्केट में तेजी से मूवमेंट हो सकता है और नीचे का जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमारा जो अभी पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर 24,124 के ऊपर लगातार दूसरी कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा जो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। मैंने कल वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट ओरिजिनली कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसे लगातार 2 कैंडल के साथ क्लोज कर गया, तो जो हमारा फिलहाल का जो ट्रेंड चल रहा है करेक्शन का डाउन में, वो कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर हम उस तरीके से काम करेंगे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम कैसे काम करते हैं। आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा
तो हर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम पूरा डिस्कस क्लियर कर चुके हैं कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, इसके नीचे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे का कंफर्म करेगा, मार्केट इस रेंज में अपने लोअर लो के रेंज में काम कर सकता है। और अगर जो कंडीशन चल रही है उस अगर हम उसको ध्यान में रखें तो वो कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट फिर से इससे भी ज्यादा एक डाउन ट्रेंड बना सकता है, ठीक है, जिसका मेजर सपोर्ट ये है। फिर से हम कह रहे हैं कि एक फेबनिको रिट्रेसमेंट इस पे लगाएंगे, क्योंकि ये 25 अप्रैल में बनी हुई एक मॉर्निंग स्टार है जहां से वी शेप की रिकवरी हुई थी। अब ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और अगर जो कंडीशन है, जो टेंस चल रहा है बॉर्डर पे, अगर वो कंटिन्यू रहता है या उसमें ज्यादा सिचुएशन आती है, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शायद इस डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हो जाए 23,850, या इसके नीचे ओपन हो जाए और नीचे कंटिन्यू करे। बट वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है, जो कि हम केवल इसके बेस पे कह रहे हैं कि अगर युद्ध कंटिन्यू होता है या उससे ज्यादा चलता है। अभी के लिए हम केवल अपना ट्रेंड लाइन पर, जो हमारा बेसिक है, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूं कई बार कि कैसे ट्रेंड लाइन काम करता है, और ये भी बता चुका हूं कि आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटी है। ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर लगातार 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी तो हमारा नीचे का जो अभी के लिए कंटिन्यूएशन है करेक्शन का, वो कैंसिल हो जाएगा, और अब मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन के बेस पर काम करेगी, जैसे हमारा ट्रेंड लाइन काम करता है, ठीक है। थैंक यू।